इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जराए के मुताबिक जो है इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब का ख़ानदान अरबपति ख़ानदान है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही। इस वक्त बुज़दार साहब का ख़ानदान अरबपति ख़ानदान है और लेकिन वो तमाम या फ्रंटमैनों के नाम पे चीज़ें हैं या वो डिक्लेयर नहीं की गई हैं और छुपाई गई हैं। और इसलिए पता तो चलना चाहिए ना कि ये जो 2017 तक आपकी इनकम जो है वो 3,88,900 रुपये थी, वो अचानक से जो है वो उनके पास कौन सा जादू का चिराग लगा है, उनकी ज़राए इनकम क्या है जिसके ऊपर जो है तजाद के ऊपर उनको जो है वो नोटिस भेजा गया है। अब इस कहानी का दूसरा भी एक किरदार थे जिनका नाम है ताहिर खुर्शीद साहब अल मारूफ टीके साहब। और मैं समझती हूँ कि टीके साहब इतने कसूरवार नहीं हैं, क्योंकि टीके साहब वही करते हैं जो उनको उनके मास्टर्स करने के लिए कहते हैं, और या उनको फ़ोन बनीगाला से आता है या उनको बुज़दार साहब कुछ कहते हैं करने के लिए। सो उनको भी नैब ने नोटिस भेज दिया है और नैब ने भी उनको आमदन से ज़ायद असासों पर और उनकी बहुत सारी डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें हैं उनके लिए जो है वो उनको 8 जुलाई को जो है वो बुलाया गया है। मैं क्या कहती हूँ ये छोड़ें। मैं समझती हूँ कि आप लोग जो सहाफ़ी बरादरी है वो हमसे ज़्यादा बाखबर भी होती है और फैक्ट्स भी होते हैं। आपके जो बीट रिपोर्टर्स हैं, जो सेक्रेटेरिएट की बीट करते हैं, जो सीएम हाउस और सीएम ऑफिस की बीट करते हैं, उनके पास बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं इस हवाले से। सो नैब को चाहिए कि वो उन रिपोर्टर्स से भी रब्ता कर लें अगर उनके पास जो है वो कोई फैक्ट्स नहीं है। चेयरमैन नैब साहब को बहुत शौक है बड़ी बड़ी बातें करने का, बड़ी बड़ी कारकर्दगी दिखाने का और वो करने का। तो अब इसका हाल इन नोटिस का, इस जो ताहिर खुर्शीद साहब का नोटिस है, इसका हाल शराब लाइसेंस स्कैंडल वाला नहीं होना चाहिए कि बुज़दार साहब को एक दिन चाय पीने बुलाया और चाय पे बुलाया है और उसके बाद फिर जो है वो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। चेयरमैन नैब साहब बुज़दार साहब के खिलाफ आटा और चीनी का नोटिस भी आप ले चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी तहकीकात अभी तक कहाँ हैं, उन तहकीकात के ऊपर क्या हुआ। और नैब जो है, अब ये अगर नैब जो इमरान खान का एक बड़ा हैंड पिक्ड इदारा है, जो इमरान खान कहते हैं वो करने के लिए कोई कसर जो है वो उठा नहीं रखता, तो क्या ये तमाम फैक्ट्स जिसके ऊपर आपको पता है इमरान खान साहब जो है वो बड़ा कहते हैं मैंने फलाने की भी तफ्तीश करा ली, मैंने फलाने की भी तफ्तीश करा ली, जो एक स्कैंडल उठता है वो खुद ही तफ्तीश करा लेते हैं और खुद ही उसके ऊपर जो है वो क्लीन चिट दे देते हैं। इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा कि पंजाब में क्या हो रहा है। इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा कि पंजाब में जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स किस तरह बिक रही हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि ठेकों के ऊपर जो पंजाब हुकूमत दे रही है पिछले 3 साल से, उसमें कौन कौन कितना कितना शेयर ले रहा है उनको पता है, वो बिल्कुल जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद वो कुछ भी करना नहीं चाहते। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बड़ा एक अच्छा फैक्ट है। आपने पीके फिल्म देखी होगी आमिर खान साहब की, तो आमिर खान साहब ने पीके इंट्रोड्यूस करा दिया, इमरान खान ने जेके इंट्रोड्यूस करा दिया और हमारे बुज़दार साहब क्यों पीछे रहते, वसीम अकरम प्लस साहब ने जो है वो टीके इंट्रोड्यूस करा दिया। सो अब ये सारे जो टीके शीके मिलके ये जो इस पंजाब के साथ कर रहे हैं, मैं चेयरमैन नैब को जो है वो मैं दरख्वास्त नहीं करना चाहती। मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ बड़े पुरजोर अल्फाज में कि कहीं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, कहीं तो किसी केस के ऊपर जो है वो ये गलती से साबित करने की कोशिश करें कि आप गैर जानिबदार हैं। आपने जितने भी केसेस इस स्कैंडल इस हुकूमत के अंदर निकले, वो हमारी एक प्यारी बाजी भी हैं, उनको जो है वो सिवाय दूसरे की तजलील करने के उनको भूल जाता है कि दूसरे की तजलील करने से पहले आप अपनी तजलील कर रहे होते हैं। सो वो फरमाती हैं कि जी वो हम सब जवाबदेह हैं इस हुकूमत के अंदर। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जहांगीर तरीन जवाबदेह हो गए, जिसके बारे में आपने जाके कोर्ट में लिख के दे दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA ने उनके खिलाफ गलती से बना लिया था। और इस हुकूमत की हैसियत और औकात यह है कि जब तक जहांगीर तरीन को NRO अदालत में अनाउंस नहीं किया ये बजट नहीं पढ़ सके, और बजट वाले दिन उसकी पेशी थी, पेशी के वक्त जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो कहा गया ज़रूरत नहीं है, उनको क्लीन चिट मिली, NRO मिला और उसके बाद ये बजट पेश करने के काबिल हुए, पंजाब के अंदर भी और उसके अंदर भी।
नदीम बाबर को जो है वो जवाबदेह हो गया। कहाँ है नदीम बाबर, कहाँ है उसकी वो तहकीकाती कमेटी और वो जो उसके खिलाफ तहकीकात होनी थी। और अभी कल तो मैं देख रही थी मीडिया पे खबरें आ रही थी, उनकी जो कंपनी है वो लंबी चौड़ी डिफॉल्ट सामने आए हैं कुछ 6 बैंकों के, नदीम बाबर साहब की। वो क्यों है, कैसे है, ये बड़े कॉर्पोरेट किस्म के क्राइम हैं जो होते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पंजाब के बहुत सारे गुजरा कराम हैं, वो समीउल्लाह चौधरी साहब भी एक हुआ करते थे। आटा स्कैंडल के अंदर उनका नाम आया, वो वजीर थे, वजीर खुराक। और मुझे बताएं कि उनके खिलाफ क्या तहकीकात हुई। हमें तो हमारे तो मेंबर्स को और हमारे जो लीडर्स हैं PMLN के, उनको इंक्वायरी की स्टेज पे ही आप उठा लेते हैं, उनको आपको बड़ी ज़रूरत होती है। अब FIA के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हो जाएं उस जो है वो शुगर कमीशन की बनाई हुई जो है कमेटी के सामने, जिसने तय बताना था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीनी 85 रुपये और उसके बाद 55 से 85 और 85 के बाद 120 रुपये कैसे हुई, उसका जो और उस पूरे शुगर स्कैंडल का ना नवाज शरीफ साहब से, ना शहबाज शरीफ साहब से, ना हमजा साहब से कोई ताल्लुक है, क्योंकि ना उन्होंने कोई सब्सिडी ली, ना उनकी शुगर मिलें काम कर रही हैं, और उनसे सवाल हो रहे हैं वो दादाजी के ज़माने के। तो वो जो शुगर कमीशन बना था उसकी तहकीकात का क्या हुआ। जो अद्वियात के ऊपर स्कैंडल आया था, आमिर कियानी साहब को जो है वो किसको जवाब दे हुए। ये जो खुद फरदौस बाजी जो हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे जो है इल्ज़ामात खुद उनकी हुकूमत ने लगाए, कुछ जो है वो लॉन्ड्री में धुलने से पहले उनके ऊपर लगे थे। और ये और लंबा इट्स लिस्ट गोज ऑन, एक लंबी लिस्ट है। वो हाशिम जवाब बख्श साहब जिन्होंने हमें बजट दिया है माशाल्लाह, और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी हमें बताया कि कमाद की कीमत में जो है वो कमाद की जो प्रोडक्शन है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। वो इजाफा किसान के लिए हुआ था या इनके लिए हुआ था, ये तो एक फैक्ट है। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि आमदन से ज़ायद असासों का केस, अगर कोई एक परफेक्ट केस बनता है आमदन से ज़्यादा असासों का, वो बनता है इमरान खान के ऊपर। इमरान खान की ये 2013 के इंतखाबात से पहले, ये इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने जमा कराया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और मैं 2013 और 15 को इसलिए कोट कर रही हूँ बिकॉज इसके अंदर एक जंप है। 2013 के इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, 2013 की जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 2015 में कोई जादू का चिराग उनके पास आया, अली बाबा जो हैं उन्होंने पता नहीं उनके पास कौन से 40 चोर थे कि उनके असासे बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख से असासे बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ रुपए हो गए। मैं जानना चाहती हूं कि इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, इसके ऊपर इदारे क्यों नहीं देखते, इसके ऊपर जो है इमरान खान की आज तक, मैं हमेशा टॉक शोज में भी हर जगह पूछती हूँ, कोई $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब दे दें, इमरान खान का ज़राए आमदन क्या है। इमरान खान की आज तक ज़राए आमदन उनकी पार्टी के लोगों को नहीं पता, बाकी लोगों को क्या पता होगा। सो ये है फिट केस आमदन से ज़ायद असासों का। और उसके बाद हमारे वसीम अकरम प्लस जो है वो अपने पीरो मुर्शद जो है इमरान खान, उनकी रवायात पे पूरा चलते हुए जो है वो उन्होंने इस वक्त जो अरबों का जंप लगाया है 10 लाख रुपए से 10 लाख से कम के असासे 2018 में बता के, अब वो जो है उनका ख़ानदान अरबपति है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन 2 चीज़ें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर हुकूमत पंजाब के अंदर अगर उनके बयानात में सच्चाई है तो मुझे ये बताएं उस्मान बुज़दार का जवाब इलेक्शन कमीशन में कब जमा हुआ एग्जैक्टली हमें जवाब तो चले, आप बताएंगे नहीं बताएंगे वो अलग बात है। मैं डेट और टाइम पूछना चाहती हूँ। मीडिया पे जाहिद गशकोरी साहब की खबर ब्रेक करने के बाद 2 घंटे के बाद आपने जवाब जमा कराया, क्योंकि आपको पता लगा कि अब मीडिया को पता लग गया है और अब इससे बचा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि बुज़दार साहब ने जो गिफ्ट्स उनको मिले हैं, जो चीज़ें उनको मिली हैं, उनको क्यों मिली हैं? क्या एक हुकूमती ओहदेदार होते हुए किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट करना वो क्या आपके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है? और आटा और चीनी स्कैम जो नैब जिसके ऊपर ऑलरेडी फरवरी से नोटिस ले चुका है, चेयरमैन नैब से पूछना चाहती हूं कि आपने अभी तक उस्मान बुज़दार को बुलाकर शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? आपने अभी तक जो शराब लाइसेंस स्कैंडल था उसके अंदर आपने बुज़दार साहब को एक दफा चाय पिलाने के बाद दोबारा चाय पिलाने तक के लिए जो है वो बुलाना मुनासिब नहीं किया। और ये जो बाकी अब केसेस है नैब के अंदर, ये खुलेंगे तो सही, आपको ये मालूम होगा
और होना भी चाहिए कि ये हुकूमतें जब जाती हैं फाइलें तब खुलती हैं और तब केस सामने आते हैं, लेकिन इनके तो बहुत सारी फाइलें और केस आज अभी से सामने आ चुके हैं। सो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो एक वॉच यकीनन मीडिया ने भी रखी हुई है, और मैं भी कुछ चीज़ें मेरे पास अनसर्टिफाइड हैं और मैं वो अनसर्टिफाइड चीज़ें अभी बताना नहीं चाहती, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला बहुत सारी फिर से एक सर्टिफाइड चीज़ें जो है वो आपके सामने ज़रूर पेश करूंगी। और ये जो उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस साहब जो है, ये जो कारनामे जो है वो उनके इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम हैं, उनको इंशाल्लाह आवाम के सामने ज़रूर लाऊंगी। मंगल के रोज एक इस्तेकाक बिल लाया गया जिसको तौर पर मंजूर किया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? पाकिस्तान मुस्लिम नून एज ए जमात उस मौक़िफ़ की हामी है, आप उस पर स्टैंड करती हैं, क्या कहेंगी? और साबित तर्जुमान थे वो आपके मलिक अहमद खान। ये इशू है। देखिए, आप कह रही हैं कि सहाफ़ी जो है इन चीजों को पॉइंट आउट करें जी, हम जरूर करते। अगर आज से 4 दिन पहले आप और उस्मान बुज़दार एक ना हो गए होते तो आपने और उस्मान बुज़दार की पार्टी ने इकट्ठे मिलकर एक बिल पेश किया, इस्तेकाक बिल नाम नेहाद, और उसे मंजूर किया, जिसमें जो जर्नलिस्ट स्पेसिफिक है उसमें कहा गया कि ये जो भी अगर ऐसा कोई रिपोर्ट करते हैं जिसे डेरोगेटरी समझा जाता है, आप उसे अपनी अदालत में जाकर उसे सजा देंगे, 6 माह तक कैद की सजा देंगे। इस किस्म के कवानीन जहाँ एक तरफ मियां नवाज शरीफ हमद भी तो गोली लगती है तो उनके घर पहुंचते हैं, और शहबाज शरीफ जो है वो भी एक सहाफ़ी ब्लॉगर के घर पहुंचते हैं, तमाम क़यादत आपकी आज़ादी सहाफ़त की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आप पार्लियामेंट में अपनी जो सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, उसके साथ मिलकर सहाफ़ियों के जर्नलिस्ट स्पेसिफिक एक बिल जो है वो आप पास करते हैं। आपकी क्या पोजीशन है इस हवाले से बताएं? क्या आप इस बिल के साथ PMLN इस बिल के साथ खड़ी हैं? जी, मैं इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहती सिवाय इसके कि मैं शर्मिंदा हूँ, और हम PMLN एज अ पार्टी हम कतई तौर पर ना सहाफ़ियों पर किसी किस्म की किसी पाबंदी, ना किसी किस्म की फैक्ट्स को सामने लाने के ऊपर जो है वो इस किस्म के किसी बिल की हमायत ना कर सकते हैं ना करेंगे। ये एक कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ और इसमें मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहती। हमें वो बिल नहीं दिया गया, हमने वो बिल नहीं पढ़ा। आपको मालूम है कि स्टैंडिंग कमेटियाँ नहीं हैं पंजाब असम्बली के अंदर। पंजाब असम्बली में स्पीकर साहब स्पेशल कमेटियाँ बनाते हैं और स्पेशल कमेटियों के ज़रिए जो है वो बिल्स पास हो रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर। इस स्पेशल कमेटी के अंदर जो है वो यकीनन हमारे भी मेंबर मौजूद थे, और लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो शायद उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे जिसमें ये बिल जो है, एक ही मीटिंग हुई है उसमें ये बिल को बगैर डेलिब्रेशन के, बगैर देखे बुझे जो है वो उसको कर दिया गया। और मैं हमेशा, मेरी ये आदत रही है कि मेरे सामने जब टेबल पे कोई चीज़ रखी जाती है, जब हाउस में हम जाते हैं तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ कि वो क्या है। इवन क्वेश्चन मैं ज़रूर देखती हूँ किस किस का क्वेश्चन है। मेरे सामने जिस सीट पे मैं बैठी थी मेरे पास वो बिल भी मौजूद नहीं था, मैंने वो बिल देखा ही नहीं। जब हम बाहर निकले और पता चला कि ये क्या है, उसके बाद जो है वो यकीनन इसके ऊपर स्पीकर साहब जो हैं उनको भी देखना पड़ा। कल मैंने देखा गवर्नर सरवर जो हैं उन्होंने भी, और ये प्राइवेट मेंबर बिल था जिसको मुख्तलिफ पार्टियों से एक एक बंदा लेके इसको एक जॉइंट बिल जो है उसकी शक्ल दी गई थी। इस पूरी जद्दोजहद में हम आपके साथ हैं, और मेरी खुद PMLN का और हमारा मुतालबा है कि जो ये मुतनाज़ा शिकें हैं ख़ास तौर पर जिसके अंदर सहाफ़ियों के बारे में जो है वो इस किस्म की, इसके ऊपर बहुत सारी और बातें हैं एज अ लॉयर जो मैंने देखी हैं, जो जस्टिशियल जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई है, ये राइट्स शायद नहीं दिए जा सकते कानून के तहत। सो इसके ऊपर ये अब हमने देखा है, और इसके ऊपर यकीनन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यकीनन इसको विड्रॉ किया जाएगा, इसको विड्रॉ करना चाहिए। और ये इसके ऊपर किसी भी आज़ादी राय के ऊपर और सहाफ़ी बरादरी के ऊपर किसी भी किस्म की कदगन को PMLN कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। ये कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ है और बड़ा बदकिस्मती से बहुत बुरा कन्फ्यूजन हुआ है, इसको नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये बताइए कि आपने स्टैंडिंग कमेटी को बायकॉट कर रखा है, तो क्या जुडिशियल कमेटी का हिस्सा बनेगी PMLN या उसका भी बायकॉट करेगी? और दूसरा चीज आपने कौन सी जुडिशियल कमीशन? ये इस बिल के तहत ये बन नहीं सकता गौर साहब, मेरा ख्याल है ये भी वापस होगा, ये बन नहीं सकता, क्योंकि मेरी भी जितने लॉयर से या मैंने जो थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की है, ऐसी कोई इख्तियार स्पीकर साहब के पास नहीं हो सकता। सो इसके ऊपर बात करेंगे, यकीनन स्पीकर साहब के साथ बैठेंगे
और इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो इस तरह की शिकें हैं इनको यकीनन ओमिट होना चाहिए इसके अंदर। जी, मेरी बात ज़ाती तौर पर मलिक साहब से नहीं हो सकी, यकीनन उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। मैं नहीं समझती कि मलिक अहमद खान साहब अगर वहाँ मौजूद होते तो वो इस तरह से बगैर पढ़े ये बिल जो है वो आगे जाने देते और ये होता। तो यकीनन उनसे बात ज़रूर करेंगे, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेंगे। नहीं, वो मीटिंग में थे या नहीं, ये तो पता करने की जरूरत है ना। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने यहाँ तक कंसीड किया कि बिल्कुल वो मूवर थे, लेकिन वो उस वक्त मौजूद थे नहीं थे, उन्होंने अपनी कोई इनपुट दी थी। देखिए, ये क्या कमेटी के अंदर यूनानिमसली पास हुआ है, कमेटी के अंदर अक्सरियत से पास हुआ है, कैसे पास हुआ है, ये मलिक साहब से इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये जहाँ तक जो फैक्ट ये है कि मैंने जैसे कहा कि मैं इसके ऊपर हम अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और इसको इंशाल्लाह ताला जरूर आपके साथ मिलके इसको वापस लेंगे। इसको ये कतई तौर पर ऐसा बिल आगे नहीं जा सकता। बताइएगा कि आपने उस्मान बुज़दार को मिलने वाली जो गाड़ियां हैं उस पे एतराज यार उसको छोड़ो भाई। अच्छा, ये गाड़ियां साहब की आपने बात की कि उनसे बात ही होगी या कि कोई एक्शन नहीं होगा? पहले बात ही होती है ना जी, बात तो कर रहे हैं। जो स्पेशल कमेटी है उसका इजलास जो है बाज़ाब्ता नहीं हो सका, सिर्फ कॉल नोटिस हुआ। यस। और पंजाब असेंबली के एक अफसर ने जाली रिपोर्ट बनाई है, कहा ये जाली, यही मैं कह रही हूँ, कार्रवाई हो सकती है। ये बिल्कुल होगी। और अगर ये फैक्ट्स हम तक भी पहुंचे हैं कि बाकायदा मीटिंग नहीं थी, कॉल अप नोटिस करके ये जो है ये खुद ही किस तरह से बिल पास हो गया, और इसके ऊपर यकीनन स्पीकर साहब से बात करेंगे कि ये जो चोर दरवाजों के जरिए जो आने वाले बिल हैं, आपको मालूम है एक इससे पहले भी एक मजहबी नौयत का एक कंट्रोवर्शियल बिल जो है वो पहले भी पास हुआ था, वो भी बिल किसी ने ना देखा ना किसी को पता चला और वो बिल पास हो गया। सो ये हमारी गलती है और हमें इसको विजिलेंटली देखना है। जी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जी गलतफहमी हम कह रहे हैं जी, लेकिन इतनी संगीन मिसअंडरस्टैंडिंग पर अभी तक आपकी जमात ने मलिक अहमद खान जो कि साबिक वज़ीर आला के तर्जुमान भी थे, उन्हें कोई शोकाज नोटिस जारी किया है कि मलिक साहब किस तरह आ गया? ये आप खुद कहती हैं कि मौजूदा दौर और आज से 10 साल पुराना दौर सहाफ़ियों पर और आज़ाद सहाफ़त पर शब खून मारी गई, और मरियम नवाज भी सहाफ़त, और आप तो एक यूट्यूबर के घर पहुंच गए, आपके लीडर जी असदपुर के घर पहुंच गए। जी। इस मौके पर क्या कोई अभी तक शोकस नोटिस मलिक अहमद खान को नहीं दिया गया कि प्राइवेटली भी उन्होंने किस तरह ये मूव किया जिसमें तमाम तर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं सीधा उनकी गर्दनों में फंदा फिट कर रहे हैं वो? जी, मैं गुजारिश करती हूँ कि मैंने कहा कि हमारी इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मलिक अहमद खान साहब उस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थे। ये एक मैनेज किस्म की मीटिंग हुई है, एक कॉल अप नोटिस के जरिए, और एक अजीब फेक किस्म की रिपोर्ट खुद असम्बली के किसी मुलाजिम ने बनाई है। और ये वो बातें हैं जो हमें स्पीकर साहब के साथ उठानी है और स्पीकर साहब के साथ उनको ये गुजारिश करनी है कि जिस जगह पर, जिन असम्बलियों के अंदर ऑपोजिशन और स्टैंडिंग कमेटियां नहीं होती, वहाँ पर ये हाल होता है। वहाँ पर फिर पिक एंड चूज वाले जो है वो लॉज बनते हैं और इसी तरह मर्जी की जो है वो रिपोर्टें बनाई जाती हैं। इसका जो है वो ये बदकिस्मती है पंजाब असम्बली की और इस पंजाब के सूबे की कि इस ये जो वसीर अकरम प्लस वाली हुकूमत है, इसने जहाँ बेड़ा गर्क बाकी इदारों का किया, वहाँ पंजाब असम्बली का भी बेड़ा गर्क हुआ है। और ये पंजाब असम्बली में जो आपके पार्लिमानी लीडर है, ऑपोजिशन लीडर भी हैं, क्या वो मीडिया को अपनी जमात की स्टैंडिंग पोजीशन से ब्रीफ करेंगे? मेरी कल बात हुई जी, मेरी कल हमजा शहबाज शरीफ साहब से, सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी हमजा शहबाज शरीफ साहब से कल खुद इस टॉपिक पे बात हुई और वो खुद बहुत हैरान और परेशान थे कि इस किस्म का बिल जो ये बिल पास कैसे हो गया असम्बली के अंदर से। और वो उन्होंने अच्छा मैडम, उसमें इधर से एक सवाल ले लें। सर मैं बात पूरी कर, इधर से सवाल ले लें। मैडम ये बताइएगा, पिछली असेंबली में वो 33 थे, एक में ये असेंबली का ही सवाल है, पिछली असेंबली में वो 33 थे सिर्फ अपोजिशन वाले और आपको सुकून से नहीं बैठने देते थे। आपकी तादाद 170 के करीब है। ये बताइएगा ऐसी क्या मजबूरी है हमजा शहबाज की और आप लोगों की कि आपने चौधरी परवेज इलाही से मैच इस तरह का फिक्स कर लिया है, आप पर पाबंदी लगा दी जाती है कि हमजा तकरीर इसी सूरत में करेगा। चौधरी साहब की जानिब से हमें ज़राए ने बताया कि उस्मा बुखारी अगर पूरे बजट में
खामोश रहेंगी। फिर मलक अहमद खान का आप खुलकर उनका नाम नहीं लेने से कतरा रही हैं, कोई नोटिस की बात नहीं कर रही, तो ऐसा लग रहा है कि चौधरी परवेज भाई के हाथों आप लोग ब्लैक में होकर बैठे हुए हैं और कुछ नहीं करेंगे। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। किसी सीनियर की जो अब मेरे वोट से नहीं बने हैं स्पीकर साहब। स्पीकर साहब को वोट मैंने नहीं डाला था, स्पीकर साहब को गवर्नमेंट ने स्पीकर बनाया है, और जिसको वो गालियां देते रहे उनको उन्होंने अगर स्पीकर बना के जो है वो कस्टोडियन है हाउस को। देखिए फिर किताब गर्दी हुई थी ना, आपने देखा, फिर टिट फॉर टैट हुआ, किताब गर्दी हुई, तो उसके बाद जो है वो पहले 3 दिन ही हमें मसल्स दिखाते रहे नेशनल असेंबली के अंदर, उसके बाद इनको हमारे साथ बैठना पड़ा ये हाउस को चलाने के लिए। और ये स्पीकर साहब की एक वो थी, जब ये सब हुआ नेशनल असेंबली के अंदर, तो उनका ये इंटरेस्ट था और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जी हालात को स्मूथली चलना चाहिए, हाउस को चलना चाहिए। हाउस का चलना यकीनन अपोजिशन के भी फायदे में है और हुकूमत के फायदे में भी होता है। सो इसको किसी तरह की कोई ढील कह देना और उस बार बुखारी तकरीर नहीं करेगी, ऐसी कोई बात मैंने अपनी मर्जी से तकरीर नहीं की। मैं पिछले 3 साल से तकरीर नहीं कर रही और इन्हीं रवैयों की वजह से मैं पंजाब असम्बली के अंदर तकरीर नहीं करती। मैं पंजाब असम्बली के अंदर किसी मामलात में पार्टिसिपेट नहीं करती, चूँकि मैं महसूस करती हूँ कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर बात करना अपनी बात का खोने के मुतरादिफ है। जाहिद साहब, इसमें 2 चीजें हैं। आपकी पार्टी का मौक़िफ़, आपकी पार्टी की जो क़यादत है वो अपनी पोजीशन कब तक, इवन शहबाज शरीफ साहब जो सदर मुस्लिम होंगे, वो आप कब तक वाज़े कर देंगे ताकि उसके बाद फिर साफ़ी बरादरी जो है वो अपना बुलाया तय करें? जी बहुत जल्द। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जाहिर साहब ये है कि आप जो बार बार जो आपकी राय और वो है कि अहमद खान साहब जो हैं उनके बारे में कोई एक्शन लिया जाए, वो किया जाए, तो अहमद खान साहब को मैं आज भी अभी उनसे बात भी करूंगी कि उनको खुद सामने आकर अपनी जो है पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। और बहुत जल्द आज ही शायद मैं भी आज ही पार्टी की तरफ से, मैं भी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ, जाहिद चौधरी साहब, मैं पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं खुद मैंने माजरत भी की है और मैं इस बात का इयादा भी कर रही हूँ और मैंने फैक्ट्स आपके आने से पहले भी जाहिद चौधरी साहब बयान किए कि ये हमारे नॉलेज में बिल्कुल नहीं था। ये बिल हमें ना ये बिल प्रोवाइड किया गया, ना हम में से किसी ने पढ़ा, ना हमने ये बिल देखा। ये बिल पास होने के बाद हमें पता चला है कि ये हो क्या गया है। और मैंने उसको पहले आपके आने से पहले मैंने कहा कि ना कोई जस्टिफिकेशन है और मैंने बात माजरत से शुरू की थी अगर आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, और मैं अब भी ये कह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादती हुई है, ये नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह आज ही शायद जो है वो आपको बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जो है वो पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी और एक पॉलिसी भी जो है वो आज सामने आ जाएगी। जी हो जाएगी, जी आज हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।